देखो हम लोग क्वेश्चन जो है 11 तक कर चुके थे। इंटीग्रेशन समाकलन चल रहा है और एक्सरसाइज 7.2 ठीक है। 12 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स के क्यू है माइनस में 1 पोस्ट में है, उसके पावर में क्या है 1/3 है इंटू एक्स के पावर 5 है। तो इसको सॉल्व जब किया जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं बार बार मानना पड़ रहा है इसको, क्योंकि उस रूप में हम लोग का क्वेश्चन करना पड़ेगा। लिखो माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 और डी एक्स, ये हो गया ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का 1 बराबर टी, क्या मानना है टी। अब इसको x के साथ में x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। अवकलन डायरेक्ट करो एक्स क्यू का, अवकलन जब हम लोग करते हैं तो पावर आगे आता है, पावर में से घट जाता है, तो यहाँ पर 3x² माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ dt बट्टा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब DCMP गुना कर लिया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx में इसे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x² इंटू dx हो जाएगा। इधर क्या बचा dt बचा, यहाँ लिख लो BCMP गुना करने से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या निकल जाएगा, dx का वैल्यू तुम्हारा निकल गया dt बटा में 3x²। इसको समीकरण 1 मान लेना है ठीक है। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण किस में रखा जाएगा, 1 में रखने पर, कहाँ रखा जाएगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, आई बराबर क्या है, आई बराबर एक्स के पावर क्यू माइनस 1 1/3 है, उसके बाद इंटू एक्स के पावर 5 dx है, यही है ना। एक्स के मान इसमें पुट करना है हम लोग का, यहाँ पे देखो dx का मान पूरा रखना है, इसके जगह पर क्या हम लोग माने हैं एक्स क्यू माइनस 1 के क्या माना गया, देखो तो टी ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी के पावर 1/3 हो गया, उसके बाद इंटू में x के पावर 5 dx का वैल्यू क्या है, देखो ये dx का वैल्यू क्या है, यहाँ पर dx का वैल्यू dt बटा 3x², dt बट्टा में क्या हो जाएगा 3x²। देखो x² से इसको काटेंगे तो 2 को कटेगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो 2 को कटेगा, ऊपर क्या बच जाएगा 3 अभी बचेगा ठीक है। अब देखो ये 3 बचा, 3 को बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर t के पावर क्या होगा 1/3, x के पावर यहाँ क्या आ गया, x के पावर देखो 3 बचा है, x के पावर 3 इंटू में यहाँ dt हो गया। कोई दिक्कत है, अब तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो यहाँ t है यहाँ पर x है, तो x का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लो एक्स क्यू का वैल्यू, देख लो एक्स क्यू माइनस 1 बराबर टी है, तो यहाँ से एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर क्या निकल जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो टी प्लस का क्या हो जाएगा 1, टी प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे टी प्लस का 1 1/3, यहाँ टी के पावर 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा टी प्लस 1, यहाँ पर dt। अब सबके साथ गुना करो, t के साथ गुना करेंगे, इसको t के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, तो t के पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ t के पावर 1/3 है, यहाँ t के पावर 1 है, तो गुना में बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ t के पावर क्या होगा 1/3 प्लस 1 बट्टा के भिन्न का जोड़ बनाएगा, तो t के पावर क्या हो जाएगा एलसीएम तो इसका 3 है, 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो एलसीएम 3 कट गया, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 में भाग करेगा कितना मर्त में 3 मर्त में जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 3 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ 4/3 हो गया ठीक है इसके साथ। उसके बाद में यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह
इसके साथ 1 से गुना करेंगे टी के पावर 1/3 से, तो 1/3 और उसके बाद में dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। यानी कि इस टी को दोनों से पारापारी गुना कर दिए। अभी दोनों के अलग अलग कर लो। 1/3 टी के पावर 4/3 dt हो जाएगा, प्लस टी के पावर 1/3 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों के करो। 1/3 देखो इंटीग्रेशन करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और एक क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पर जोड़ा जाएगा एक, तो देखो भिन्न का जोड़ क्या करेंगे? टी के पावर 4/3 प्लस 1 करेंगे ना, अब बट्टा में 4/3 प्लस 1 करेंगे। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, इसका भी वही स्थिति, टी के पावर 1/3 प्लस का 1, अब बट्टा में 1/3 प्लस हो गया प्लस का सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1/3 देखो भिन्न का जोड़ बनेगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर 3 जो यहाँ आएगा तो 4 और 3 7, टी के पावर 7 बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब बट्टा में वही होगा 7/3 प्लस का चिन्ह, टी के पावर 3 है, कितना हो जाएगा? 4/3, अब बट्टा में 4/3 प्लस का सी, प्लस का क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर अब क्या करेंगे? देखो ये ऊपर आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 के साथ गुना होगा 7 से। ठीक है, क्योंकि ये पलटेगा तो 3 1 के साथ में और 7 3 के साथ में, तो 17 का 21 और 3 का 3, तो यहाँ 3 बट्टा में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 17 का 21, टी के पावर 3/4, 3/4 3 नहीं है 7 है ना, कितना है? 7, 7/3 है, 7/3। ठीक है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 3 बट्टे क्या हो जाएगा? 4, 3 ऊपर और 4 नीचे, यहाँ टी के पावर कितना हो जाएगा? 4/3 और प्लस का सी। अब क्या करो? देखो तो ये कट जाएगा 3 सते, यानी कि 1/7, टी का मान रख लो। यहाँ से क्या करेंगे? टी का मान रख लेंगे। टी का मान क्या है? देखो टी का मान x³ है, x³ है, माइनस का 1 है, घात में 7/3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 3/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x³ माइनस का 1, यहाँ 4/3 घात में और प्लस का सी। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का भी वही करना है जो हम लोग 12 का किए। मान लेना है हल लिख करके। माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा? x² बटा में 2 प्लस का 3x³ और उसके बाद में क्या है? होल क्यू है, टोटल का क्या है? होल क्यू है। उसके बाद में dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx। समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है? 2 प्लस का 3x³ बराबर t पुट करना है, यानी कि t मानना है। अब डिफरेंशिएशन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड क्या लिखेंगे? DWR डिफरेंशिएशन रिक्वेस्ट DWR टू x बोथ साइड्स। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्या होगा? यानी कि 2 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 आगे आ जाएगा तो 3 3 9x² हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? dt बटा में dx। ठीक, अब यहाँ पर BCMP गुना कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किया जाएगा, तो यहाँ पर 9x² इंटू dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt। अब यहाँ से हम लोग का dx का वैल्यू निकल गया, dt बटा में क्या आ गया? 9x² आ गया। अब क्या किया जाएगा? dx का मान दिखाई दे देगा ना? नहीं दिखाई देगा। यहाँ से क्या किया जाएगा? dx का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो समीकरण एक क्या है, आई बराबर समीकरण एक है हम लोग के पास क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का 3x क्यूब का होल क्यूब और dx है। मान रख लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बटा में इसका मान क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t का क्यू हो गया इंटू dx के जगह पे dt बटा में 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, dx के जगह पर देखो dx का वैल्यू dt बटे 9x स्क्वायर, 9 को बाहर निकाल लो, i बराबर क्या हो जाएगा 9, 1/9 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1/, क्या हो गया 1/t के पावर क्यूब, टी क्यूब, 1/, में क्या हो गया टी क्यूब इंटू डी टी हो गया, टी को ऊपर ले चलेंगे क्या हो जाएगा 1/9, टी को क्या करो ऊपर ले चलो, यहाँ पर टी के पावर माइनस क्यू डी टी हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे 1/9, देखो क्या होता है पावर एक जुटता है, तो यहाँ t के पावर हो जाएगा -3 प्लस का 1 प्लस का 1 बटा में -3 प्लस का 1 और प्लस का c, i बराबर 1/9, t के पावर क्या हो जाएगा -2 बटा में -2, नीचे भी और प्लस का c, एक खाली और दिखाई दे देगा ना, दिखाई दे देगा ना। अब देखो ये 9 से गुना करेंगे तो -1/18, 9 दूनी 18, टी के नीचे उतार देंगे 1 में टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी, माइनस खत्म हो जाएगा नीचे लेंगे तो, ठीक है। अब क्या हो गया हम लोग के पास आई बराबर क्या बच गया 1 में -18 है, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 में टी का वैल्यू क्या है देखो 2 प्लस का 3x क्यूब, 2 प्लस का 3x के पावर क्यूब, x का क्यू है, ठीक है। और उसके बाद में टोटल का यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे यहाँ 2 है, ये देखो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा c, यहाँ पर जो है हम लोग का i बराबर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं -1/18, ये चीज हो गया प्लस का c, यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14, सबका वही कहानी करना है जो हम लोग का एक का करना है, इसका कैप का हो गया, कैप यहाँ है, देखो 14 में भी वही करना है। हम लोग हल लिखो, सबसे पहला क्या करना है, माना कि i बराबर यहाँ पे 1 में x इंटू लॉग x है, घात में m है और dx है, समीकरण को एक मान लेना है। हम लोग क्या कर रहे हैं log x बराबर t मान लो, ठीक है। अब की बार x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन log x का क्या होता है 1/x, यहाँ dt बटा dx हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dt बटा dx, bcmp गुना dx, bcmp बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, dx बराबर क्या हो जाएगा, उधर गुना होगा तो x dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इंटू dt, इसके साथ गुना x dt। अब dx का मान क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या यहाँ लिखा जाएगा ना, क्या है एक समीकरण i बराबर 1 में है x इंटू क्या है log x है, पावर में m है और dx है, मान पुट करो, यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह है 1 में x इंटू log x,
log x को देखो t माना गया है, t हो जाएगा, t के पावर m हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में इंटू एक्स डी टी, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, आई बराबर 1/, में क्या हो जाएगा 1/, में t के पावर m, और उसके बाद में dt हो गया। ठीक है, m को ऊपर चढ़ा दो, t के पावर -m हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट, t के पावर -m प्लस का 1/, में -m प्लस का 1, यहाँ प्लस का c, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो t के पावर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का m प्लस 1/, में क्या हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ m कर दो, क्योंकि देखो 1 प्लस में m माइनस में है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम लोग। अब प्लस का c हो जाएगा। अब t का वैल्यू रख लो, i बराबर t का वैल्यू रख लेंगे, t का वैल्यू क्या दे रखा है log x ना, यहाँ log x हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस का हो जाएगा m, प्लस वाला को पहले लिख दिए माइनस वाला के बाद में। ठीक है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस का m और प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। देखो तो ठीक ठाक है ना, चल रहा है ना, चलो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लेंगे, माना कि i बराबर x/, में 9 माइनस 4x² dx, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या किया जाएगा, 9 माइनस का 4x, 9 माइनस का 4x² बराबर t माना। ठीक है, t मानना है। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या किया जाएगा अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया जाएगा, देखो अंक का 0 होता है, माइनस पावर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8x, पावर में अब 1 घटाएंगे तो पावर में 1 बच जाएगा, 1 नहीं लिखाता है, dt/dx। अब देखो BCMP गुना किया जाएगा, बट्टा में 1 नहीं करके, तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 8x dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या निकल जाएगा, dt/, में माइनस का 8x। अब क्या किया जाएगा, x का मान समीकरण, x का मान इसका dx का ना, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, क्या है i बराबर क्या है x/, में 9 माइनस 4x² dx है। यहाँ से i बराबर x का वैल्यू x, देखो नीचे वाला को t माना गया है, इंटू dt का मान पता है, dt का dx का मान dt/, में माइनस का 8x है, माइनस का 8x है ना, x से x जाएगा घरे, क्या बचेगा अब हम लोग के पास, क्या बचा 1/, में t बचा, ये 8 को बाहर निकाल लेते हैं तो 1/, में माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/, में t बचा, यहाँ dt बचा, इंटीग्रेशन पता है, -1/, में 8 पता है, 1/t के क्या होता है log t होता है, क्या हो जाएगा log t, वो भी मोड में, प्लस का c, i बराबर माइनस का 1/8 हो जाएगा, log हो जाएगा, t का वैल्यू रख दो, कितना है 9 माइनस का 4x² है t का वैल्यू, अब प्लस का c हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सबके साथ वही हल, माना कि i बराबर क्या हो जाएगा e के पावर 2x + 3 dx, समीकरण 1, 2x + 3 बराबर t पुट कर लो, t मान लो। अब क्या कर लिया जाएगा, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, देखो 2 का तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2x है, 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ 2 × 1 प्लस का क्या हो जाएगा 0, यहाँ का हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 2 + 2 रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/dx। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम करते हैं, बटा में 1 लिख करके BCMP गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2dx ना, 2dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, dx का वैल्यू, dx दिखाई दे रहा है यहाँ dx बराबर dt/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो, क्या है 1, i बराबर यहाँ e के पावर 2x प्लस का 3 है और dx है। यहाँ जब हम लोग करेंगे तो e के पावर t रखेंगे, यहाँ dx के जगह पर dt में क्या रखेगा, ये 2 रखेगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेने में भलाई है, 1/2 को बाहर निकाल लिए, e के पावर t और dt हो गया। हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा t प्लस का c, यहाँ से 1/2 e के पावर t का वैल्यू रख दो, क्या है t के मान 2x + 3, तो 2x + 3, ठीक है, अब प्लस का c, यही तो आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर। लेकिन में क्या करना है, 17 में समाकलने सब का ज्ञात करना है, वही करो। क्या लिखा जाएगा, हल क्या है, i बराबर, मान लो माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, x बटा में e के पावर x² dx, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर x² बराबर t मानो, तो x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, देखो तो डायरेक्ट कर लो, पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन बराबर में dt में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से BCMP जो गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो 2x × dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा dx का वैल्यू dt में 2x। अब देखो dt में 2x किसका वैल्यू आ गया है, 2x का। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 क्या है हम लोग का, i बराबर क्या है, x बटा में e के पावर x² है, e के पावर क्या है x² को क्या माना गया है, t माना गया है, तो e के पावर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx का वैल्यू आया है क्या, dt में 2x, यहाँ dt में 2x, x से x को काट दो, 1/2 को बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 में e के पावर t हो गया, 1 में e के पावर t dt हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, t को ऊपर ले चला जाएगा, तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर -t हो जाएगा, यहाँ से dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा।
हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो होता है डिफरेंशिएशन यही होता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर e के पावर माइनस टी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा प्लस का c, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। अब देखो i बराबर 1/2 इंटू ई, पावर में t का मान लिख दो। t का मान क्या है हम लोग का x², तो माइनस का x² हो जाएगा t का मान, और प्लस का c। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, e के पावर 10x है बटा में 1 प्लस x² है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ हल लिख लो, क्या हो जाएगा मानना पड़ेगा, माना कि i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 10 इनवर्स x बटा में 1 प्लस x² और उसके बाद में dx। समीकरण 1 इसको मान लो। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स x को जब माना जाएगा ना तो 1 प्लस x² आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिया जाएगा, तो 1 प्लस x²। चलो क्या किया जाएगा, यहाँ पे पुट किया जाएगा इसको, tan इनवर्स x बराबर t। तो क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, देखो tan इनवर्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस x², और बराबर में यहाँ पर dt बटा में क्या होता है dx हो जाएगा। अब BCMP यहाँ गुणा करेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई BCMP, तो यहाँ dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस x² और यहाँ dt हो जाएगा। dx का वैल्यू निकल गया। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में dx का वैल्यू रखा जाएगा। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, i बराबर e के पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को t माना गया तो t लिख लो, बटा में 1 प्लस x² 1 प्लस x² इंटू dx का वैल्यू आ गया 1 प्लस x² इंटू dt, 1 प्लस x² इंटू dt है 1 प्लस x² 1 प्लस x² खत्म। i बराबर e के पावर t, और उसके बाद में क्या बच गया dt बच गया। पता है तुम लोग का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, क्या होता है सेम ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर t का वैल्यू लिख लो, t का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है, यहाँ tan इनवर्स x और प्लस का c हो गया, यही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का हम लोग का यही होता है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन जो है या इंटीग्रेशन जो है इसको थोड़ा सॉल्व करके करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा चेक करो हल। मान लो पहले माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर 2x माइनस का 1 बटा में क्या है e के पावर 2x प्लस का 1 और dx है। अभी समीकरण 1 हम लोग ना मानेंगे। ठीक है, देखो इसको अगर जो सॉल्व किया जाएगा तो e के पावर x बटा में e के पावर माइनस का x लिख सकते हैं।
अब माइनस का 1 है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर ऊपर जाएगा तो बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो फिर 2x हो जाएगा। उसके बाद में ये ऊपर वाला के लिए लिखा गया है। फिर नीचे वाला को इसी तरह से लिख लो, e के पावर x बटा में e के पावर माइनस में x। ये प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 लिख लो, बटा में इसका 1 बटा में इसका 1। थोड़ा सा लंबा चलेगा, है ना। अब देखो dx है, dx कर दिए। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम तो इसका e के पावर माइनस में x से होगा। अब देखो इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक में e के पावर x से गुना करेंगे तो e के पावर x से रहेगा माइनस में। इससे अब भाग करेंगे तो यही रहेगा, a में x से गुना करेंगे तो e के पावर माइनस में x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो टोटल का बट्टा यहाँ पे, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो e के पावर माइनस में इतना ही रहेगा, e के पावर माइनस में x से। अब देखो भाग किया जाएगा यहाँ पर तो ये तो कट जाएगा, एक में गुना करेंगे e के पावर x से तो x यहाँ प्लस का चिन्ह है, उसके बाद में यहाँ e के पावर x हो जाएगा। अब देखो e के पावर माइनस का x, e के पावर माइनस का x कट जाएगा, यहाँ पर बचा dx। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, e के पावर माइनस का x, e के पावर x है ना, e के पावर x है माइनस में e के पावर माइनस का x है, बटा में देखो e के पावर x है प्लस में e के पावर क्या है x है, e के पावर माइनस में x है ना, क्या है माइनस में x है। और ठीक है ना, अब ही कैसे, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैसे कटेगा। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है, सेम रहता तब ना काटते हैं। तो ये dx हो गया। कोई दिक्कत है? समीकरण को 1 मान लो, समीकरण को क्या माना जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब देखो डिफरेंशिएशन नीचे वाला को t हो गया। अब देखो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस के x को क्या माना जाएगा t, क्या माना जाएगा t। इतना बराबर नीचे वाला को हम लोग क्या मान लिए, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस के x बराबर t माना। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे पुट हम लोग करेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का x बराबर t। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x से हो जाएगा। और ये वाला क्या होता है हम लोग का, ये वाला जो है ये माइनस है, माइनस को आगे आ जाता है तो माइनस से गुना करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, e के पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इधर dt बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे इसके साथ में तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस का x हो जाएगा dx, BCMP गुना होगा तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, या इधर क्या बच जाएगा dt बच जाएगा। जब dx का वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा dt बटा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x केवल। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, i बराबर e के पावर x माइनस का e के पावर माइनस का x बटा में e के पावर x प्लस का e के पावर माइनस का x इंटू dx। देखो नीचे वाला को हम लोग क्या माने हैं t माने हैं ना, तो यहाँ हटा करके डायरेक्ट हम लोग क्या रख देते हैं t रख देते हैं। उसके बाद में dx का वैल्यू क्या है, देखो dx का वैल्यू dt बटा में क्या है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस का x है। देखो e के पावर माइनस का x, e के पावर माइनस का x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ दिखाई दे देगा ना,
यहाँ दिखाई दे देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर, अब तो ये कट गया, बचा 1/t बचा और उसके बाद में dt बचा, इतना बचा। हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्या हो जाएगा यहाँ log t हो जाएगा अब प्लस का c हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, log t का वैल्यू रख लो। t का वैल्यू क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का x है और प्लस का c है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, जैसे सेम क्वेश्चन 19 है उसी तरह से सेम 20 है, तो दोनों में हम लोग का कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है। रहा बात सॉल्व करने का तो करते रहो हल। माना कि क्या i बराबर e के पावर 2x हो जाएगा, माइनस में e के पावर माइनस का 2x है, टोटल का बट्टा e के पावर 2x है अब प्लस e के पावर माइनस का 2x है और dx। समीकरण 1 मान लिया जाएगा इसको। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग का पुट किया जाएगा कितना, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x बराबर t। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अभी हम बताएं कि ये तो एक्सपोनेंशियल है तो इसका तो e के पावर 2x डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन फिर तो 2x का करेंगे ना, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस का चिन्ह है, तो देखो ये माइनस है, माइनस के साथ में डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो माइनस का 2x होगा। देखो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का रहने दो, e के पावर एक्सपोनेंशियल का 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2x का करेंगे तो माइनस का 2 गुना 1 हो जाएगा। 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का 1 होता है, 2 का 2 एक्सपोनेंशियल है ये तो। और उसके बाद यहाँ dt बट्टा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से e के पावर 2x, देखो ये 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 को आगे लिख देते हैं, 2e के पावर 2x। यहाँ से प्लस, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2e के पावर माइनस का 2x, इधर क्या हो जाएगा dt बट्टा में dx। एक खाली और यहाँ दिखाई दे देगा लिखेंगे तो। चलो यहाँ देखो दोनों से 2 कॉमन कर लेते हैं तो e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा dt बट्टा dx। BCMP अब यहाँ गुना किया जाएगा ना बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके साथ dx आएगा उसके साथ में क्या हो जाएगा dt आएगा, तो गुना कर लो 2e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस में 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टा में 1 लिख करके BCMP गुना करेंगे तो dt। यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, dt बट्टा में 2 × e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस में 2x है ना। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर का 2x है, बटा में इतना बराबर हम लोग t माने हैं, देख लो e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को t माना गया है, t लिखेंगे, इनटू में dx का मान हम लोग का आ गया है, रख लो क्या आया है, देखो dt बटा में 2 × e के पावर 2x माइनस e के। ठीक है, तो देखो यहाँ dt के इसका t माने थे t रख दिए, यहाँ dx के जगह पर क्या हो जाएगा 2 × e के पावर 2x माइनस यहाँ 2x हो जाएगा, किसके मान हो जाएगा हम लोग का dt के dx के जगह पे
जो ये dx है, dx का वैल्यू हम लोग का निकल के आया यहाँ पे, dx का वैल्यू देखो, ये dx का वैल्यू जो निकल करके आया रख दिया गया। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा दोनों, क्या बचेगा, i बराबर क्या बच गया, ऊपर तक खत्म, 1/t बचा, और उसके बाद में यहाँ से dt, देखो ये 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं 1/2 को, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, अब 1/t क्या होता है log t, क्या हो जाएगा log t, अब प्लस का c, यहाँ से 1/2 log हो जाएगा, t का वैल्यू e के पावर क्या है, e के पावर 2x है, क्या है 2x, देखो यहाँ पर t का वैल्यू, अब प्लस का चिन्ह, e के पावर माइनस का 2x, अब प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 10² इंटू क्या दे रखा है 2x माइनस का 3 दे रखा है, हल कर लिया जाए। माना कि 10² 2x माइनस का 3, ठीक है, माना कि i बराबर ना, माना कि i बराबर 10 2x माइनस 3, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ dx, समीकरण को 1, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा, कितना 2x माइनस 3 बराबर t, ठीक है, क्या किया जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, x के सापेक्ष। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो 2 का 2 और 1 का क्या हो जाएगा, x का 1 डिफरेंशिएशन होता है, माइनस 3 का 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ dt बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ क्या आया केवल 2 आया, यहाँ dt बटा में dx का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, ये dx इधर आएगा, इधर ही आ जाएगा, तो dt बटा में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ BCMP गुना करने पर बार बार BCMP का लिखना है, हर एक स्टेप में लिखना पड़ेगा। अब देखो dx का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, i बराबर इंटीग्रेशन 10², देखो इसका वैल्यू तो हम लोग t रखे हैं, तो यहाँ t हो जाएगा, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा हम लोग का dt बटा में 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या, ये 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2, यहाँ 10² dt हो जाएगा, ये t है, ठीक है, 10² dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10² कितना होता है हम लोग का इंटीग्रेशन, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं होता है तो क्या कर लेते हैं sec² t कर लेते हैं, माइनस का 1 कर लेते हैं, 10² को sec² x माइनस 1 हम लोग लिखते हैं, dt हो जाएगा। दोनों के अलग अलग कर लो, 1/2, यहाँ से sec² t dt हो जाएगा, माइनस का 1 dt हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, इसका क्या होता है tan होता है, इसका क्या होता है sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, sec² का क्या होता है tan x, क्या हो जाएगा sec² का tan x होता है, x का मान क्या है t है, उसके बाद माइनस इसका क्या होता है t होता है, इसका वैल्यू क्या होता है t, इसका वैल्यू क्या होता है t, यानी कि 1 का क्या होता है x के जगह पर यहाँ t माने तो हम लोग क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब देखो i बराबर 1/2, यहाँ तो tan हो गया, यहाँ देखो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 2x माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस का t प्लस का c यहाँ भी लिखना पड़ेगा। देखो
यहाँ टी का टी लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ टी का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका ये एक्स होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ डी टी के टी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ टी होगा। अभी नहीं कि टी का मान यहाँ भी पुट कर देना, ये अलग टी है, ये अलग टी है, ठीक है, ये अलग टी है, ये अलग टी है, ये सेक के साथ में टेन के साथ में टी है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो।